Now come to the next example. Consider the K-map given below where X denotes don't care and blank represent 0. ये K-map है. Assume for all inputs A, B, C, D, the respective complements A bar, B bar, C bar, D bar are also available. Okay. The above logic is implemented using two input NOR gate only. The minimum number of gates required is, आपको गेट कौन सा दिया है? NOR गेट. याद करो वो कहानी जहां पर मैंने बता रखा है अगर आपको NOR से इंप्लीमेंट करना है तो आपका एक्सप्रेशन POS में होना चाहिए. तो ऑब्वियस है मुझे मीन टर्म नहीं, मुझे मैक्स टर्म का प्राइम इंप्लीकेंट बनाना है. तो मैं अब मैक्स टर्म इंक्लूड करने के बाद, अब वो ध्यान से मेरी बात को देखना, एक ऑक्टेट तो मैं ये बना दूंगा. अगर मैं इन 4 जीरो को कवर कर रहा हूं तो मैं एक क्वाड बना सकता था चारों कॉर्नर्स का, लेकिन वो क्वाड ऑक्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस 4 डोंट केयर्स. तो डोंट केयर चाहे मीन टर्म में भागीदारी ले या मैक्स टर्म में ले, डोंट केयर को हम 0 या 1 अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं. जैसा कि रियल लाइफ एग्जांपल इंडिपेंडेंट एमएलएस बीजेपी की सरकार बनाने में उतनी ही हेल्प करेंगे अगर बीजेपी की नहीं बनेगी तो कांग्रेस में करते है या ना. वैसे ही डोंट केयर है, बेचारे क्या ही हैं. नाउ दूसरे ये 8, इन 4 जीरोस को कवर करने के लिए भी ये ऑक्टेट बनाया. क्वाड क्यों बनाऊं? नाउ अब आता है हम इसको लिखेंगे. तो लिखेंगे कैसे? हमारे को लिखना है इसका एक्सप्रेशन POS फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म. ऑक्टेट 2 वेरिएबल को 3 वेरिएबल को रिड्यूस कर देता है तो बचा एक ही वेरिएबल. बेचारा उसको सम में कैसे लिखोगे? एक एक इकलौता है, तो उन्हीं को प्रोडक्ट कर दो. नाउ अब देखते हैं इसमें से, अब वो ध्यान से देखो, इट्स BADC. अभी तक अपन ने कैसा पढ़ा? ABCD ना. तो जैसा वो दे रहे हैं वैसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. वो जो दे रहे हैं वही मानना है. नाउ BA चेंज हो रहा है तो छोड़ दो. कौन चेंज नहीं हो रहा है? D चेंज हो रहा है, C चेंज नहीं हो रहा है. और वो C कौन है? 0. वो C कौन है? 0. तो 0 को तो आप क्या लिखोगे? 0. मैं क्योंकि प्राइम इंप्लीकेंट किसके बना है? मैक्स टर्म के. C बार मत लगा देना. नाउ अब आता है इस ऑक्टेट की कहानी. इसमें DC तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहां पर B चेंज हो रहा है, A चेंज नहीं हो रहा है ना. A 1 है. और चूंकि ये प्राइम इंप्लीकेंट मैक्स टर्म का है तो अब मुझे 0 बनाना है सबका सम. तो 1 का मैं बार लगा दूंगा. एक्सप्रेशन आया ये POS. अब सर बोले ये POS कहां है? ये इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि ये POS नहीं है. अच्छी बात ये है कि अगर तुम इस पॉइंट पे गलती भी करते तो तुम बच जाते. वो कैसे? वो ऐसे कि आप 0 का ना प्राइम इंप्लीकेंट बना करके मीन टर्म का प्राइम इंप्लीकेंट बनाते तो ओनली एक क्वाड बनता है ना. एक क्वाड बनता और वो क्वाड कौन होता? SOP फॉर्म में, ये जिसमें A चेंज नहीं हो रहा है,
जिसकी वैल्यू 0 है, और डी चेंज हो रहा है, सी चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वैल्यू 1 है ना? कोई डाउट नहीं ना? और इत्तेफाक से ये दोनों चीजें सेम है। तो एसओपी लिखते हैं या पीओएस लिखते, बात बराबर। गेट की यही तो स्मार्टनेस बहुत अच्छी लगती है कि बच्चा थोड़ी बहुत गलती करे भी तो वहां से बेचारा गलत ना हो। लेकिन उन्होंने सबसे खतरनाक चीज जो लिख दी, आपको क्या क्या गिवन है, कॉम्प्लीमेंटेड भी गिवन है और ओरिजिनल भी गिवन है। आपको नॉर गेट बनाना, ये एंड गेट है, तो इसको नॉर की रिस्पेक्ट में आप काम करिए। अब इसको अगर मैं नॉर गेट के थ्रू करूं तो मैं ये कह सकता हूं सी बार प्लस ए का होल बार, है ना? और का बार इट्स नॉर, और का बार नॉर, और ये तुमको दिख रहा होगा कि ये कन्वर्ट होके आपको क्या मिल जाएगा, ए बार सी, है ना? तो सी बार का बार सी और इन प्लस बिकम इनटू और ए बार। तो सी बार प्लस ए ये आपका कुछ और नहीं है, सी बार नॉर ए, और ये सी बार है, और उन्होंने बोल रखा है कि सी और सी बार दोनों अवेलेबल है, तो इट विल गिव यू ए बार सी। कितने नॉर गेट लगे? ओनली सिंगल नॉर गेट लगा, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? इज देयर एनी डाउट? हाँ, यहां पर ये चीज आपको स्ट्राइक करनी है और दिमाग लगाना है कि इस चीज को मैं कैसे करूं कि कम से कम नॉर गेट में बन जाए, कम से कम नॉर गेट मुझे लगे। बात समझ में आई? इज देयर एनी डाउट?